ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना। इंद्र ने कहा, राजन, तुम संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुस पुत्र ययाते, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम तपस्या में किसके समान हो। ययाति ने कहा, इंद्र, मैं देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों और महर्षियों में से किसी को भी तपस्या में अपनी बराबरी करने वाला नहीं देखता हूँ। इंद्र बोले, राजन, तुमने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः राधा तुम्हारे वल्लभ इन श्री पुण्य हरि। लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। इसलिए अब तुम यहाँ से नीचे गिरोगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं, तो इंद्रलोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। इंद्र बोले, राजा ययाति, तुम यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के समीप गिरोगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर लोगे। यह सब जानकर तुम फिर कभी अपने बराबर तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग करके राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राजर्षियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे। उन्होंने ययाति से कहा, अष्टक ने पूछा, इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष तुम कौन हो? तुम अपने तेज से अग्नि की भांति देदीप्यमान हो रहे हो। मेघ रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान तुम कैसे गिर रहे हो? तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। तुम अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हो। तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हो। तुम्हें आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग अब यह जानने के लिए तुम्हारे निकट आए हैं कि तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है। हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन हैं। इसलिए मैं ही तुमसे पूछता हूँ, मनोरम रूप वाले महापुरुष, तुम किसके पुत्र हो और किस लिए यहाँ आए हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर, इंद्र के समान तेजस्वी महानुभाव, सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परमाश्रय हैं। वे स्थावर और जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच में स्थित हो। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, इसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में है। इत श्री महाभारते आदि पर्वणे संभव पर्वणे उत्तरयायाते अष्टाशीतितमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तरयायात विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।